प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो अब हम जानेंगे कि क्लास 10 का यानी कि हिंदी के लिए हम कौन कौन किताब का अध्ययन करते हैं और उसमें कितने चैप्टर होते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए हम 2 किताब का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो सबसे पहला होता है किताब मेरा, यानी कि वह हिंदी का किताब होता है जिसको हम कहते हैं यानी कि गोधूली। ठीक है, गोधूली। और दूसरका मेरा बुक होता है यानी कि होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णिका। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर के गोधूली में जो होते हैं यानी कि 12 और 12 यानी कि 24 चैप्टर्स होते हैं। और वर्णिका में कुल मिलाकर के यानी कि कितने चैप्टर होते हैं, 5, यानी कि 24 और 5 यानी कि 29 चैप्टर मेरा कुल होते हैं। और इन सभी 29 चैप्टर के यानी कि गद्यखंड और काव्यखंड और कहानी, यह 3 गो चीज़ में यानी कि हम 3 गो रूप में इसको हम पढ़ते हैं। और गद्यखंड और काव्यखंड से कितने यानी कि कितना उसका लेखक कौन है और वह कौन कौन चैप्टर है, इसके मिलाकर के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका अभी हम ये जानेंगे कि उसका यानी कि लेखक कौन है, वह चैप्टर कौन कौन सा है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम यानी कि गोधूली किताब की ओर चलते हैं, यानी कि गोधूली की ओर चलते हैं। और गोधूली में यानी कि कौन कौन चैप्टर है और उसके लिए कौन उसका लेखक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम। और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि वह चैप्टर, यानी कि जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि पाठ। ठीक है, यहाँ पे लेखक के नाम और वहाँ पे हम पाठ लिख सकते हैं। लेखक के नाम जैसे लिखें, अभी हम सबसे पहला चैप्टर जो यानी कि मेरा लेखक हो गया यानी कि भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया यानी कि कौन सा चैप्टर है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। दूसरका आता है यानी कि यह पहला नंबर है। और दूसरका आता है लेखक का नाम क्या हो गया कि यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, दूसरका यानी लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा। और इसमें यानी कि किसका इसका लिखा हुआ कौन सा यानी कि पाठ है, विष के दांत, यानी कि विष के दांत। तीसरका यानी कि मेरा हो गया यानी कि मैक्स मूलर। ठीक है, यानी कि मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर के द्वारा कौन सा यानी चैप्टर लिखा गया है, यानी कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। उसके बाद यानी कि चौथा मेरा चैप्टर हो जाता है यानी कि क्या, यानी कि क्या हो गया, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले के द्वारा क्या लिखा गया किताब है, यानी कि नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। और एगो आज यानी 5 नंबर में हो गया यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा लिखा गया है चैप्टर है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और छठा यानी कि छठा हो गया जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका कौन सा लेखक हो गया, यानी कि बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया यानी कि कौन सा किताब है, कौन सा चैप्टर है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। उसके बाद यानी कि आ गया
अशोक आविन्यो आविन्यो, ठीक है, आविन्यो किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि एक चैप्टर है आविन्यो, ठीक है, आविन्यो, ठीक है, आविन्यो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। और 8 नंबर में यानी कि है, 8 नंबर में है कौन सा चैप्टर, यानी कि 8 नंबर में यानी कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, रामविलास, रामविलास शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, रामविलास शर्मा जी के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। उसके बाद कौन से हो गया, यानी कि मछली, मछली किनके द्वारा लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल, 9 नंबर में यानी कि आ गया, यानी कि विनोद कुमार, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, यानी कि मछली, ठीक है, यानी मछली जो कहानी है यह लिखा गया है किसके द्वारा, किनके द्वारा, सॉरी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। और 10 नंबर में यानी कि है, 10 नंबर में है, यानी नौबत खाने में इबादत, यह किसके द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया, यानी कि यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, यानी कि नौबत खाने में, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, नौबत खाने में इबादत, यानी कि यह जो लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा, ठीक है। 11 नंबर में यानी कि अगला मेरा हो गया, यानी कि यानी बहादुर, यह यानी कि पाठ का नाम है बहादुर, बहादुर, यह पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि अमरकांत जी के द्वारा, अमरकांत, ठीक है, अमरकांत जी के द्वारा। और 12 नंबर में आता है, यानी कि वह है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। यह चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। अब यानी कि गद्य खंड से हो गया, अब जो आ गया, यानी कि अब जो आएगा वह काव्य खंड से आएगा, काव्य खंड से भी, यानी कि गद्य खंड से भी कुल मिलाकर के 12 गो यानी कि चैप्टर है, पाठ है, और काव्य खंड से भी 12 गो पाठ है। तो इसमें काव्य खंड में हम जानते हैं 1 नंबर में जो आ गए, 1 नंबर में यानी कि कौन सा यानी कि पाठ आ गया है, यानी कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा हुआ, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया कौन सा है, राम बिनु बिरथे जग जनिमा, राम बिनु बिरथे जगी जनिमा, जगी जनिमा, ठीक है, यानी कि राम बिनु बिरथे जग जनिमा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी इसी के आगे है, इतना से ही आप समझ जाइएगा। इसमें से भी 5 नंबर के आपको क्या हम बताएं, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 5 गो यानी कि ऐसा रहेगा जिसमें आपको दे देगा कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा चैप्टर है, पाठ है, चाहे राम बिनु बिरथे जग जनिमा किनके द्वारा लिखा गया है, तो गुरु नानक जी के द्वारा, और गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन है, कोई 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक जो इसका रहेगा करेक्ट आंसर, उसमें आपको टिक लगा देना रहेगा। तो 5 नंबर का यह बहुत महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। यानी कि अब दूसर का हो गया, यानी कि रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ, रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर है, यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिके, ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिके। तीसर का जो है, यानी कि यह किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि घनानंद जी के द्वारा, घनानंद जी के द्वारा लिखा हुआ यह है।
अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है। आगे भी है, माँ अशुभ वही लव बरसे, इसी प्रकार का है। और चौथा जो है यानी कि क्या है, किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि प्रेमघन साहेब जी के द्वारा लिखा गया है। चौथा जो है प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा चैप्टर है, यानी कि स्वदेशी। ठीक है, यह स्वदेशी बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है इसमें। यानी 5 नंबर में जो है, यानी कि कौन सा है, यानी 5 नंबर में जो है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है, यानी कि भारत माता। ठीक है, भारत माता। भारत माता यह चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा भारत माता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 6 नंबर में किनके किनके कहानी दिया हुआ है, यानी कि कौन 6 नंबर का कौन लिखे हुए हैं, यानी कि रामधारी सिंह। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है, यानी कि जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म। और उसके बाद यानी कि 7वां नंबर का है, यानी कि अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय साहेब के द्वारा लिखा गया, यानी कि कौन सा चैप्टर है, यानी कि हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी चर्चित किए हुए हैं जापान के बारे में और सारे देशों के बारे में। ठीक है, और 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया, यानी कि कुंवर नारायण जी के द्वारा। कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि यह है कौन सा, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, यानी कि 9वां कौन सा चैप्टर है, यानी कि 9वां है वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखा गया। वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा चैप्टर है, यानी कि हमारी नींद। हमारी नींद। ठीक है, और 10वां कौन सा है, यानी कि 10वां जो है कौन सा है, अनामिका जी के द्वारा लिखा गया। अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है कौन सा चैप्टर है, यानी कि अक्षर ज्ञान। ठीक है, अनामिका जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर है, यानी कि अक्षर ज्ञान। और उसके बाद यानी कि 11 नंबर कौन सा चैप्टर है, यानी कि जीवनानंद दास जी के द्वारा लिखा हुआ। जीवनानंद दास जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर है, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, और 12वां नंबर कौन सा है, यानी कि 12वां नंबर है, यानी कि रेनर मारिया रील के द्वारा लिखा हुआ। रेनर मारिया रील के द्वारा लिखा हुआ कौन सा है, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। इसी प्रकार यानी कि वर्णिका में भी है, उसका भी हम लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों हम बताएंगे साथ में। ठीक है, सबसे पहला का लेखक का नाम क्या है, यानी कि श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास। श्रीनिवास के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, यानी कि दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा। उसके बाद दूसरा का चैप्टर जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि सात कोरी होता। ठीक है, सात कोरी होता, यह यानी लेखक का नाम है। इनके द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, यानी कि ढहते विश्वास। ठीक है, और उसके बाद 3rd नंबर जो है, यानी कि कौन है, यानी कि ईश्वर पेटलीकर।
ईश्वर पेटली, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, यानी कि माँ। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है, यानी कि माँ। और उसके बाद यानी कि नगर। ठीक है, उसके बाद कौन सा चैप्टर है, यानी कि नगर। नगर का कौन सा लेखक है, नगर का कौन लेखक है, यानी कि सुजाता। ठीक है, नगर चैप्टर का लेखक कौन है, सुजाता। और उसके बाद यानी कि पाँचवा नंबर जो है, पाँचवा नंबर है यानी कि सावरदैया, सावरदैया जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है, यानी धरती कब तक, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। यह वर्णिका के पांचों चैप्टर हो गया। और इसके द्वारा आपको गोधली और वर्णिका का सारा चैप्टर और पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको हो गया। और इसके बाद आपको हम कोशिश करेंगे कि सभी का यानी कि एक एक वीडियो बना करके और सभी का अपलोड कर दे, या लाइव क्लास के द्वारा आप सभी को सभी चैप्टर में किनके द्वारा लिखा गया है और इसका प्रमुख पात्र क्या है, यह सभी का सुझाव आपसे हम मांग रहे हैं। अगर आपको यह सभी चैप्टर का नाम अच्छा लगे और आगे भी इसका आप चाहते हैं कि यानी कि एक एक करके चैप्टर का नाम और पाठ का नाम के बाद यानी कि एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके हम आपको बता दें, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर, आप आगे इसका प्रत्येक पाठ का आप वीडियो ज़रूर बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।